चैप्टर नंबर 13 चलेगा आज अपने, ठीक है। 12वां चैप्टर पूरा हो चुका था अपने उस टाइम पे। देखो चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले तो तुमको फॉर्मूले याद करने हैं भाई। फॉर्मूले तुम्हारी बुक में पेज नंबर 284 284 पर, ठीक है। जो लास्ट में 15 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे तुमको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक। और लिखने हैं अपनी कॉपी में पहले, उसके बाद चैप्टर शुरू करना है। तो फॉर्मूले लिख लेना, तुमको दिक्कत नहीं है। और एक्सरसाइज पे आ जाओ। पहले फॉर्मूले याद करना, उसके बाद ही वीडियो देखना। ये 13.1 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य 1 रुपये मीटर स्क्वायर। शीट का मूल्य 20 रुपये है, तो उसका मूल्य भी अपन को ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, प्लास्टिक का डिब्बा है। तो प्लास्टिक, देखो जब भी डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो अलग अलग, तो उसका मतलब ये है कि वो घना आपकी आकृति का है, ठीक है भाई। तो प्लास्टिक के घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L तो है भाई 1.5 मीटर, चौड़ाई B ये है 1.25 मीटर, और ऊंचाई या गहराई बोल दो, एक ही बात है। गहराई और ऊंचाई की बात होती है ना। गहराई H ये है अपने 65 मीटर, ठीक है। तो पहले नंबर पर वो कह रहा है अपन से डिब्बा बनाने में आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। तो घनाभाग क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर 2LB + BH + HL, ठीक है भाई। ये 1.5 है, इसको 1.50 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। वो 50 ही होता है वो, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक दे दिए ना पॉइंट के बाद में, तो वहाँ पर 2 कर दो। तो देखो 2L का मान है अपने 1.50 इंटू B का मान है 1.25 प्लस B का मान है 1.25 इंटू C का मान है H का मान है 65 प्लस H का मान 65 और L का मान इंटू L का मान 1.50। करो भाई आगे, गुणा करो इनको। 1 0 तो ये हो जाएगा, है ना। 15 गुणा करो, 15 × 5 = 75, 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल का 3, 15 का 15 और 3 18, और 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाते। चलिए 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे भाई यहाँ पर, है ना, क्योंकि 2 अंक यहाँ है पॉइंट के बाद और 2 ही अंक यहाँ है। गुणा कर रहे हैं अपन। चलो इसमें 0 नहीं भी लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ा गुणा करने में, है ना, क्योंकि जोड़ने घटाने में दिक्कत आती है वो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखोगे इसको गुणा करेंगे, चलिए, है ना। तो गुणा करो इसको 125 को गुणा करेंगे 65 से, तो 125 पंजे हो जाएगा अपने 625। 625 का 5 हासिल का 62, ठीक है। और 125 से गुणा करेंगे फिर 6 से, तो 125 को 6 से गुणा करेंगे तो अपने हो जाएगा 750 हो जाएगा भाई। और 750 में 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 812 और 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। प्लस यहाँ भी कर दो, ये 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करो 15 से, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल का 7 और 15 × 90 90 और 7 97 और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। जोड़ लो इन सबको,
तो कोई पॉइंट के बाद ये इस तरह से जोड़ना है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो ये पॉइंट पर 1 तो अकेला है। दूसरा अंक ये 7 और 5, 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल का 1 और यहाँ पॉइंट नहीं जाना पड़े। 1 और 1 2, 2 और 8, 2 और 1 3, 3 और 7 10 का 0 हासिल का 3, 3 और 8 11, 11 और 9 20। अब इसको 2 से गुणा कर दो, करो 2 से गुणा। 5 और 5 2 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 12 का 2 हासिल का 1, 0 1 ये 0 और 2 दूनी 4, 401.25। ठीक है, ये तो आ गया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। अब दूसरे नंबर पर पूछ रहा है अपन से इसका मूल्य क्या होगा भाई। तो प्लास्टिक की शीट का मूल्य क्या है भाई, शीट का मूल्य क्या है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो शीट का कुल मूल्य, शीट का कुल मूल्य 20 रुपये से गुणा कर दो इसको, किसको 401.25 को करो भाई गुणा। 1 तो 0 आ जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2 और ये 0 का 0 और 4 दूनी 8। अब 2 अंकों का रिपोर्ट लगा देंगे। ठीक है, तो 8025 रुपये आंसर। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है। तो देखो भाई, डिब्बे में भरे पेंट से पेंट करने योग्य क्षेत्रफल कितना है भाई इसका 9.375 मीटर स्क्वायर। अब आपको जो विमाएं दे रखी है ना भाई, ये दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना इसलिए। तो कर दो भाई गुणा, 4 0 लग जाएंगे और यहाँ पर 3 अंक छोड़ कर पॉइंट है, तो 9 3 7 5 और ये 4 0 लग जाएंगे और 3 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया अपने सेंटीमीटर स्क्वायर। ईंट की विमाएं दे रखी है अपन को, ईंट की विमाएं, लंबाई तो है इसकी 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लो इसकी 7.5 सेंटीमीटर। तो ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 2 LB + BH + HL, तो 2
एल है अपने 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। करो भाई गुणा, 10 से गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, पॉइंट जाएगा, एक अंक पॉइंट से जो प्लस 10 से गुणा करेंगे तो ये 7.5 का 75 हो जाएगा, और यहाँ पर कर दो गुणा 75 से गुणा करेंगे 225 को, करो भी गुणा 75 पंजे 375, 375 का 5 और हासिल का 37, 75 दूनी 150, 150 और 37 187 का 7 हासिल का 18, फिर 75 दूनी 150 और 18 168 और 2 अंक जोड़ करके पॉइंट लगा दो, जोड़ लो इनको, पचहत्तर पॉइंट का वाला तो पॉइंट बच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पॉइंट ही नहीं अपने, 8 और 5 13, 13 और 5 18 का 8 हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 15 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 468.75, 2 से गुणा कर दो इसको, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ही का क्षेत्रफल आ गया भाई अपने, ठीक है। अब कितनी ईंटों को रंग कर सकेंगे, तो ईंटों की संख्या निकालेंगे अपन यहाँ पर, ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल क्षेत्रफल में इसका भाग दे देंगे, तो कुल क्षेत्रफल तो है अपने 9375 बटा 937.50, इस ठीक है, 2 अंक छोड़ का पॉइंट है, पॉइंट को काट देंगे, ऊपर 100 लगा दो, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये पूरा पूरा कट ही गया, कितना बचा केवल 10, तो कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है, इससे 10 ईंटों को पेंट किया जा सकता है, ठीक है भाई। आज के लिए बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।